हेलो बच्चों, जैसे कि आज हम सभी लोगों को पता होगा कि आज हम अपनी चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.2 की अगली क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बेटा पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 किया, उसके 5 पार्ट किए थे, और प्रश्न संख्या 2 किया था, उसके भी 3 पार्ट किए थे। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 को करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में जितने भी पार्ट्स होंगे उनको करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ठीक है, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, क्लास 10 अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं हैं और प्रश्नावली 1.2 को हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों, तो आज का जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 है बेटा। क्या है? प्रश्न संख्या 3 है हमारा। तो प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। ठीक है बेटा, तो प्रश्न नंबर 3 क्या है बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है बेटा? निम्नलिखित पूर्णांकों का निम्नलिखित पूर्णांकों, ठीक है, पूर्णांकों के एलसीएम, एलसीएम बोले तो बेटा लेस है। क्या क्या करना है बेटा? लेस है। और एचसीएफ, एचसीएफ बोले तो बेटा मास है, ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, तो हम लोगों को ये करने के लिए बोला है बेटा। क्या बोल रहे हैं लोग हम लोग को? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम बोले तो लेस है और एचसीएफ यानी कि में से ज्ञात कीजिए। अभी पूर्णांक को देखिए, देखिएगा बेटा, इसमें प्रश्न संख्या 3 में पहला पार्ट दे रखा है इसका हम लोगों को। पहले पार्ट में देगा बेटा 12,15 और 21 बेटा। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट करके देखते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या दिया देखिएगा बेटा। तो पहले पार्ट में हम लोग को हल दिया है बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसका हल करेंगे शुरू। तो हल में क्या है बेटा? हम लोग को 3 संख्या दी है, 12 दिया है, 15 दिया है और 21 को दिया गया है बेटा। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? लेस है और में से। हमें ध्यान रखना है बेटा, क्या करना है हम लोग को? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 के सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पहली कक्षा में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड करने सिखाए थे बेटा सभी बच्चों को। तो आपने अभाज्य गुणनखंड करने सीख लिए होंगे, जैसे कि हम लोगों ने बताया था बेटा। देखिएगा, मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा। तो हमने बताया था पिछली कक्षा में अपनी कि सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं बेटा? उस संख्या को काटते हैं। 2 छंग 12, फिर कितने से कटेगा बेटा? 2 तिया 6। अभी 3 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, 3 से काटेंगे। 3 ही का ना 3 बेटा। ये क्या हुआ बेटा? अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसी तरीके से क्या करेंगे बेटा? 15 के भी निकालेंगे हम लोग। 15 के करो, 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, 3 से काटेंगे बेटा। 3 पंजे 15, फिर कितने से कटेगा बेटा? 5 से कटेगा, 5 ही का ना 5। ये 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए बेटा। अब क्या करेंगे बेटा? 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21 बेटा। और फिर क्या होगा बेटा? 7 से कटेगा, 7 ही का ना 7 बेटा। तीनों के बेटा हम लोगों ने क्या लिए? गुणनखंड कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड किसके है बेटा? सबसे पहले लिखेंगे 12 बराबर कितना लिखा बेटा हम लोगों ने इसको? 2 गुणा 2 गुणा 3। उसी तरीके से किसके निकाले बेटा? 15 के। 15 कितने आए हैं? 3 गुणा 5 बेटा। फिर इस तरीके से किसके निकाले बेटा? 21 के निकाले, कितने आए बेटा? 3 गुणा 7 आए बेटा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा हम लोग को? हमें क्या निकालना है बेटा? लेस से निकालिएगा और में से याद करिएगा बेटा। तो लेस से और में से निकालने के लिए हम लोगों ने बताया था बेटा, मैं यही निकाल देता हूँ साइड से। लेस है, क्या निकालना बेटा? लेस है। और दूसरा क्या निकालना बेटा? में से। ठीक है, लेस है और में से हम लोग याद करेंगे इसका। ठीक है, तो लेस है और में से निकालने के लिए हम लोगों ने बताया था बेटा, जब भी लेस से निकाला जाता है और में से निकाला जाता है तो पहले में से निकालते हैं बेटा। में से क्या करते हैं? देखिएगा बेटा, कॉमन संख्या को देखेंगे। किसको देखेंगे? कॉमन संख्या को। यहाँ 3 है
और इसमें भी 3 है बेटा, और यहाँ भी कितना है बेटा 3 है, यानी कि तीनों ही क्या हुआ है बेटा, ये कॉमन हो गए हैं। जो कॉमन संख्या होगी वो क्या होती है बेटा, में से होती है। सब में क्या होगा बेटा, वन वन भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, वन वन भी लिख सकते हैं। तो यानी कि वन भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका कॉमन हो जाएगा। मतलब कॉमन का मतलब जानते हैं सभी लोग, मतलब जो सभी में उपस्थित हो उसको कॉमन बोलते हैं बेटा। तो में से क्या होता है, जो कॉमन संख्या होती है उसको लिख देते हैं बेटा। तो कॉमन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक बार क्या कर देंगे हम लोग बेटा, 3 लिख देंगे, ठीक है। और फिर दूसरी बार क्या 1 है बेटा, सब में तो 1 लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये बेटा, में से कितना आ गया बेटा, इसका 3 आ गया बेटा, में से कितना आ चुका है बेटा, इसका 3 आ गया है में से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बेटा, लैसे निकालेंगे। तो लैसे में हम लोगों ने बताया था कि जब भी लैसे निकालते हैं पहले तो लिखते हैं बेटा जो कॉमन वाली संख्या थी, मतलब जितना में से होता है उसको लिख देते हैं। 3 को लिख दिया एक बार, फिर गुणा 1 को भी लिख दिया हम लोगों ने एक बार, ठीक है। उसके बाद लैसे में क्या करते हैं बेटा, जो बची हुई संख्या होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, निकाल लेते हैं बेटा। तो बची हुई संख्या क्या होगी बेटा, यहाँ पे 2 है बेटा, 2 को भी लिख देंगे गुणा में। यहाँ से 1 2 और बचा बेटा, उसको भी लिख देंगे गुणा में। फिर यहाँ से कितना बचा बेटा, 5 बचा हुआ है हमारे पास में। फिर कितना बचा हुआ है बेटा, 7 भी बचा हुआ है। तो कुल मिला के इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे सब लोगों की तो कितना है, 3 ही करा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। और 60 की जब 7 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, 60 की गुणा 7 से कराएंगे तो 7 0 0 7 6 42, यानी कि 420। ये क्या आ गया बेटा, इसका लैसे। तो लैसे कितना आया बेटा, लैसे आ गया हमारे पास में 420, ठीक है। लैसे कितना आया बेटा 420, और में से कितना आया हमारे पास में बेटा 3। तो हम लोगों ने बेटा देखा कि प्रश्न संख्या 3 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैसे निकाला और एचसीएफ निकाला बेटा, यानी कि में से, ठीक है। तो देख लीजिएगा बेटा, ये हमारा इसका पहला पार्ट हम लोगों ने इसका सोल्व किया है, ठीक है। उतार लीजिएगा बेटा, इसका लैसे कितना है 420 और में से कितना है 3 आया है बेटा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले इसको उतार लीजिएगा बेटा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो सभी लोगों के सामने आ गया हुआ ये, ठीक है। उतार लीजिएगा बेटा, ठीक बेटा। इसको मैं मिटा देता हूं, आपको जो है वीडियो को रोक करके आप इसको उतार सकते हो, समझ सकते हो बेटा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। मिटा देता हूं बेटा इसको, ठीक है। देखिएगा बेटा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या दिया बेटा हम लोगों को, अगला सवाल दिया बेटा, देखिएगा नंबर 2। जो अगला सवाल हमारे पास में दिया गया है बेटा, अगला सवाल दिया गया है 17 23 और 29 बेटा। कितना है, 17 है, 23 है, और कितना है बेटा 29 है, 29 बेटा। तो मैंने अभी सबसे पहले क्या बताया था बेटा, सबसे पहले सभी के लिए करते हैं बेटा हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 17 के अभाज्य गुणन क्या बेटा 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, नहीं बेटा 17 से ही कटेगा बेटा, 17 ही का ना 17 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, आ गया। ये 17 के फैक्टर हो गया बेटा। उसी तरीके से बेटा 23 के फैक्टर निकालेंगे। 23 क्या होगा बेटा, किसी संख्या से नहीं कटने वाला, तो ये भी कितने से कट जाएगा बेटा, 23 ही का ना 23 बेटा। वैसे क्या होगा बेटा 29 भी है, 29 किसी संख्या से नहीं कटेगा बेटा, तो ये भी कितने से कटेगा बेटा, 29 ही कट जाएगा, 29 ही का ना 29 बेटा। अब क्या लिखेंगे हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड बेटा। अभाज्य गुणनखंड कर लिए हम लोगों ने बेटा। तो जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे बेटा कितने आएंगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने का बेटा, 17 गुणा 1। वैसे हम लोगों ने 23 के लिखे बेटा, 23 बराबर में कितना गया, 23 गुणा 1। वैसे 29 के लिखे बेटा, 29 के कितना गया, 29 गुणा 1। अगर मैं बात करता हूं बेटा आपसे, ठीक है, किसके बेटा, हमने क्या निकालना है बेटा, में से, यानी कि HCF याद करना है, और दूसरा क्या निकालना है बेटा, ले से, यानी कि LCM याद करना है बेटा, ठीक है। तो में से कितना आएगा बेटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉमन वाली संख्या होती है वो में से होता है, ठीक है। क्या होता है, जो कॉमन होता है वो में से होता है। तो इसमें देखिएगा बेटा क्या कॉमन है बेटा, क्या 17 इसमें है, 17 इसमें है क्या, नहीं है बेटा। इसमें क्या 1 है, इसमें भी 1 है बेटा, इसमें भी 1 है, यानी कि जो 1 है वो क्या है बेटा, कॉमन है तीनों में। तो जो तीनों में कॉमन है बेटा वही क्या होगा हमारा, में से होगा, यानी कि 1 क्या आ गया बेटा हमारा, 1 आ चुका है बेटा हमारा में से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं बेटा आप लोगों से, एलसीएम कितना होगा बेटा, जो कॉमन है बेटा वो तो लिखा ही जाएगा बेटा, यानी कि 1 तो लिखा जाएगा, ठीक है, 1 तो लिखा जाएगा, मगर लेकिन जो बिना कॉमन वाले हैं 17 गुणा 23 और गुणा में कितना है बेटा 29,
ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, लैसे में आ जाएंगे। ठीक है, तो लैसे कितना आएगा बेटा, सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। ठीक है, क्या कराएंगे, सभी की मल्टीप्लाई कराएंगे और लैसे निकालेंगे बेटा। तो लैसे कितना बनने वाला, 17 की, 23 की, 29 की जब गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा बेटा 11,000, ठीक है, 339 बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, लैसे। ये क्या आ जाएगा बेटा, लैसे 11,339 बेटा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, इसका दूसरा पार्ट भी किया बेटा हम लोगों ने। ठीक है, और दूसरे पार्ट का लैसे और वैसे भी निकाल दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, हम लोग क्या करते हैं, मैं तीसरा पार्ट भी साइड से कर देता हूं बेटा। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में क्या दिया है बेटा, ठीक है, हम लोगों को देखिएगा जो इसका तीसरा पार्ट दिया बेटा हम लोगों को। ठीक है, मैं एक लाइन खींच देता हूं, लाइन खींच के हम लोग यहाँ पे तीसरा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा, मैं काले मार्कर से लाइन खींच देता हूं बेटा। ठीक है, ये हम कौन सा सवाल करने वाले बेटा, इधर हम करेंगे इधर तीसरा सवाल बेटा। क्या करने वाले बेटा हम लोग यहाँ पे तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल क्या दिया बेटा हम लोगों को, हम लोगों को दिया 8, 9 और किसके बेटा, 25 का मैसेज याद करना बेटा, किसका, 25 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सभी के हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हल करेंगे बेटा। ठीक है, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल क्या बेटा, 8 के और 9 का और कितने का बेटा, 25 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो काटेंगे सबसे पहले 2, 8 को काटेंगे 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर इसको काटेंगे बेटा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2 बेटा, ये आ गया। ये कितने से कटेगा बेटा, 3 से, 3 तिया 9, 3 ही का ना 3 बेटा, ये भी आ गया बेटा। ये कितने से कटेगा बेटा, 5 से कटेगा बेटा, 5 पंजे 25 और 5 ही का ना 5 बेटा। अब सबसे पहले ये क्या आ गया, अब क्या लिखते थे हम लोग बेटा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड आ गया बेटा, कितने होंगे बेटा, 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2। वैसे 9 के लिखेंगे कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 1 गुणा में 1, इसके भी लिख दो बेटा। ऐसे 25 के लिखेंगे तो कितना आएंगे बेटा, 5 गुणा 5 गुणा 1। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना मैसे और लैसे। तो मैसे याद करना है और क्या याद करना है बेटा, लैसे। ठीक है, तो मैसे निकालने के लिए करते हैं बेटा, जो चीज कॉमन होती है बेटा तीनों में। तो देखो तीनों में क्या कॉमन है बेटा, तो तीनों में जो कॉमन है बेटा उसको निशान लगा देते हैं बेटा। देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या बाकी कुछ और है बेटा, नहीं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, 3 किसी में नहीं है बेटा, 5 इसमें है, 5 भी नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या होगा बेटा, 1। तो यानी कि जो मैसे आएगा बेटा वो 1 कितना होगा बेटा, 1 होगा हमारा मैसे कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से लैसे निकालेंगे तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे कॉमन वाली चीज, सभी को पता है। फिर जो संख्याएं बच रही है बेटा उनको लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 बेटा, सारी संख्याएं उतार दी हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, तो जो लैसे बनेगा वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं बेटा एलसीएम कितना बनेगा। तो देखिएगा बेटा 8 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा इंटू 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, देखिएगा डायरेक्टली अगर मैं लिख देता हूं तो पूरा जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग सभी होगी, 25 अट्ठे कितना होगा बेटा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ठीक है ना। और 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे तो 200 हो गया बेटा। 200 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1800। कितना आ जाएगा बेटा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लैसे है बेटा वो हमारा कितना आ गया है, 1800 लैसे आ चुका है बेटा। कितना आ चुका है, 1800 लैसे आ चुका है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उतारिएगा इसको, उतार लीजिएगा बेटा, ये देखिएगा। सभी बच्चों ने उतार लिया, सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल हम लोगों को क्या बोल रहा है बेटा। ठीक है, तो अगला सवाल देखिएगा बेटा। अगला सवाल कौन सा होगा बेटा, प्रश्न संख्या 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा क्या होगा बेटा, प्रश्न संख्या 4 आएगा। क्या आएगा, प्रश्न संख्या 4। सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा बेटा, कुछ नहीं है बेटा इसमें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम यानी कि लैसे और एचसीएफ यानी कि मैसे ज्ञात कीजिए। क्या करना था बेटा, जो संख्याएं हम लोगों को दी गई थी उनका हमने क्या कर दिया बेटा, गुणनखंड कर लिए। पहले यहाँ पे गुणनखंड करें, यहाँ देखो यहाँ पे भी गुणनखंड करें, फिर क्या करा, अभाज्य गुणनखंड लिख लिए बेटा। और मैसे और लैसे निकालने की एक टेक्निक से बेटा, क्या टेक्निक होती है, मैसे क्या होता है बेटा, मैसे होता है जो सभी
अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं बेटा, उनमें से जो कॉमन संख्या होती है वो क्या होती है हमारी, में से होती है। और जो लय से होता है बेटा वो क्या होता है, पहले कॉमन वाली संख्या को लिखते हैं और फिर जो बची हुई संख्या होती है सबको एक साथ लिख दिया जाता है और सबकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है। जो आता है वो लय से होता है बेटा, ठीक है। ठीक बेटा, ओके। आगे चलते हैं बेटा, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर अपने, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 बेटा। तो प्रश्न संख्या 4 क्या होगा बेटा, देखिएगा मैं बता देता हूं इसको। और प्रश्न संख्या 4 से पहले क्या होगा बेटा, मैं जो फॉर्मूला है बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो एचसीएफ और एलसीएम और एक संख्या और दूसरी संख्या में बेटा एक संबंध है उसको लिखेंगे बेटा फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखिएगा वो फॉर्मूला क्या है बेटा। तो एक फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में, यदि हमें क्या हो बेटा, पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर क्या होता है बेटा, में से गुणा ले से, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को ये दिया गया होता है बेटा, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया है जिसका नाम है बेटा पहला पद गुणा दूसरा पद। ठीक है। तो इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपने सवाल में भी, ठीक है। देखिएगा बेटा, पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर में से गुणा ले से, ठीक। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 4 दिया गया बेटा वो क्या दिया गया है, देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, देखिएगा बेटा। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया बेटा हम लोगों को एचसीएफ दिया है बेटा, मतलब दो संख्याएं दी गई है बेटा, ठीक है। दो संख्याएं कितनी दी गई हम लोगों को, 306, 657 का HCF कितना दे दिया बेटा, ये कह रहे हैं 9 है। HCF बराबर कितना है, 9 है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं 306, 657 का LCM ज्ञात कीजिए बेटा। क्या करना है, LCM ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक बेटा। हमारे पास में एक सवाल दिया गया है बेटा जिसमें क्या है बेटा, HCF कितना दिया है बेटा, 9 दिया है और LCM हम लोग ज्ञात करना है। संख्या कितनी दी थी बेटा, 306 है और दूसरी संख्या क्या दी थी बेटा हम लोग को, 657। तो बेटा सीधी सी बात है, जो हमारे पास में ऊपर फॉर्मूला रखा गया है उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा हल करने वाले हम लोग, हल में क्या दिया गया बेटा, दिया है बेटा, क्या दिया है, पहला पद, पहला पद, पहला पद बराबर कितना दिया बेटा, 306 दिया है। दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद बराबर दिया बेटा हम लोगों को 657 दिया है। और HCF कितना दिया है, यानी कि में से कितना दिया है, HCF यानी कि में से कितना दिया बेटा, हम लोगों को 9 दिया है। क्या ज्ञात करवा रहे हैं बेटा, LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, ले से ज्ञात करने के लिए बोला गया है बेटा हम लोगों से, ठीक है। तो हम सीधा सा अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोगों को दिया गया है बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि बेटा ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या है, पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर में से गुणा ले से, ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में सारी चीज बढ़ी बेटा। पहला पद कितना है बेटा, 306 गुणा दूसरा पद कितना बेटा, 657 बराबर में से कितना दिया गया बेटा, 9 और गुणा। हमें क्या करना है बेटा, ले से ज्ञात करना है। क्या करना है, ले से हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ले से को धीरे धीरे करने दो बेटा, ठीक है। ले से को यहीं पे रखा रहने दो, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये गुणा में है तो गुणा की चीजें कहाँ आती, बटे में आती हैं। 306 × 657 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ले से, ठीक है। तो ले से हम लोग ज्ञात करेंगे बेटा। देखिए काटना है हम लोगों को, इसको कैसे काटेंगे इसको, ठीक है।
तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी चीज काटेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 0 और 3 2 जा 6 बेटा। 102 बार में क्या होगा बेटा, पूरा कट गया है। फिर काटो बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा 3 4 जा 12, 34 आ चुका है बेटा। कितना आ चुका है, 34। यानी कि मैं इधर लिख दूं इसको बेटा, ठीक है, लेस है इक्वल टू कितना करेंगे हम लोग बेटा, 34 बचा हुआ है यहाँ से, इनटू कितना है बेटा, 657 बचा हुआ है, 65 यानी कि 657। अब 34 की गुणा हम लोग किससे करेंगे बेटा, 657 से हम लोग 34 की गुणा कर देंगे बेटा। जब 657 से 34 की गुणा कराएंगे तो कुल मिला के हमारे पास में कितना मिलने वाला बेटा, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 22,338। कितनी मिलेगी, 22,338 मिलने वाला बेटा हम लोगों को। तो लेस कितना आ चुका है बेटा हमारे पास में। इस प्रकार एलसीएम क्या हो गया बेटा, अतः मैं एक लाइन लिख देता हूं बेटा, अतः कितने का बेटा, 306,657 657 का एलसीएम यानी कि लेस है बराबर कितना के बेटा, 22,338 है। किसी को कोई दिक्कत बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो बेटा अगर चाहो तो एक बार समझ लीजिएगा बेटा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 दी गई हम लोगों को, क्या 306 और 657 का HCF 9 है। 306,657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए बेटा। तो मैंने क्या काम किया बेटा, सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि जब भी इस तरीके से कोई सवाल हम लोगों को दिया हो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले का बेटा, पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर में से गुणा लेस है बेटा। तो हमें दिया क्या था बेटा, दिया था पहला पद कितना था बेटा, 306, दूसरा पद कितना था बेटा, 657 दिया गया था हम लोगों को। HCF मूल्य तो में से कितना दिया गया था बेटा, 9 दिया गया था, और LCM यानी कि लेस ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो हमने क्या काम करा बेटा, पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर में से गुणा लेस वाला फॉर्मूला लगाया अपना। पहले पद की जगह पहले पद का मान रख दिया, दूसरे पद की जगह दूसरे पद का मान रख दिया, और मैसे की जगह मैसे का मान रख दिया, लेस को ऐसे का ऐसे लिख दिया बेटा। फिर क्या काम करा बेटा, 306 ये कर दिया, गुणा 657 आ गया, और 9 क्या हो गया बेटा, इसके बटे में हो गया। इन संख्या को आपस में काट दिया बेटा, 3 से काटा पहले, ठीक है ना। तो 3 से काटा तो सबसे छोटी संख्या से काट दिया, तो कितनी बार कटा, 34 बार, यानी कि 34 बार ही कट गया है। 34 की गुणा जब हम लोगों ने 657 से कराई बेटा, तो कितना है, 22,338। और ये क्या हो गया, अतः 306,657 का एलसीएम यानी कि लेस कितना होगा बेटा, 22,338 है। सवाल सभी को समझ में आ चुका होगा बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो देखिएगा बेटा, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग उस समस्या को हम आपका समाधान अवश्य करेंगे बेटा समस्या का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिएगा प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं बेटा। किसकी ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 के है उसको भी देखेंगे हम लोग, और फिर इस तरीके से हम लोग अपनी प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखिएगा बेटा, प्रश्न संख्या 5 के है, तो प्रश्न संख्या 5 उतार लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा अगला सवाल होगा बेटा। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, फॉर्मूले को उतार लिया सभी लोगों ने फॉर्मूला, तो ठीक है। हाँ जी, देखिएगा बेटा, हमारा जो सवाल है प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है वो कितना है हमारे पास, ठीक है। तो प्रश्न संख्या करने के लिए बोला है, जांच कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए बेटा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, ठीक है ना, के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है बेटा, यानी ये कहना है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर वो 6 की घात n के रूप में हो। जैसे मान लीजिए n बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए n बराबर 1 2 3 रखेंगे, जैसे 6 की घात में रखा तो 6 क्या 0 आया, इसके अंत में नहीं आया। 6 की घात 2 रखा तो 6 6 36 का 0 आया, नहीं आया।
6 की घात 3 रखा तो 36 छक्का कितना आएगा, फिर से 6 मिलने वाला हम लोग इस क्लास में, क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है कभी, तो ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हमें बताना है कि बेटा ये समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो देखिएगा बेटा हल करते हैं हम लोग इस सवाल का, कैसे करेंगे हल, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, देखिएगा हल में क्या लिखेंगे हम लोग, सीधे सीधे से लिखेंगे, यदि कोई, ठीक है ना, प्राकृत संख्या, यदि कोई प्राकृत संख्या, यदि कोई संख्या क्या होगी बेटा, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या अंक 0 पर, किस पर बेटा, अंक 0 पर समाप्त होती है, अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, तो वह क्या होगी बेटा, तो वह क्या होगी बेटा, 2 गुणा 5, ठीक है ना, 2 गुणा 5 से क्या होगी बेटा, तो वह संख्या होगी बेटा 2 गुणा 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, कितने से होगी बेटा, 2 गुणा 5 से विभाजित होगी। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जो हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि 2 गुणा 5 का मतलब क्या बेटा, जैसे हम लोग लिखते हैं 10 बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 5। देखिएगा बेटा इसका पहला अंतिम अंक क्या है बेटा, 0 है या नहीं है, तो 2 गुणा 5, यानी कि अगर कोई संख्या 2 गुणा 5 के रूप में अगर आती है, विभाजित होती है मतलब 2 गुणा 5 से, तो उसके अंक में क्या होगा बेटा, 0 होगा। जबकि क्या होगा बेटा, जबकि क्या देखने के लिए मिल रहा है बेटा, 6 की घात n, मतलब 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बेटा, अभाज्य गुणनखंड 6, मतलब 6 का कितना लिख सकते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड होगा बेटा हमारे पास में इसका 2 गुणा 3 की घात n, क्या बेटा 2 गुणा 3 की घात n के रूप में, तो मतलब 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n, और जबकि बेटा 0 कब मिलेगा, जबकि उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, जबकि इसका अभाज्य गुणनखंड कितने रूप में मिला, 2 गुणा 3 का मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो ये चीज मिल रही है हम लोगों को, तो 6 की घात जो होगी बेटा, 6 की घात n का अभाज्य, छह की घात n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा बेटा वो क्या होगा, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड किससे विभाजित नहीं होगा बेटा, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 से विभाजित नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि विभाजित अगर 0 लाना है तो बेटा क्या करना, 2 गुणा 5 से विभाजित होना चाहिए। अतः हम लोग क्या लिख देंगे अब, अतः किसी भी, ठीक है ना, प्राकृत संख्या n के लिए बेटा, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n, ठीक है ना, अंक 0 पर, ठीक है ना, समाप्त नहीं हो सकती, ये ठीक है। क्या हुआ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या होगा बेटा, हल क्या है, सवाल तो था यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह क्या होगी बेटा, 2 गुणा 5 के रूप की होगी। कैसी होगी, 2 गुणा 5 के रूप की होगी। देखिए 10 2 पंजे 10, ठीक है ना, और अगर हम लोग 100 भी बनाएंगे तो भी क्या होगा, इससे 2 पंजे 10 100 कट जाएगा, ठीक है। तो 0 तब मिलेगा हम लोग को जब बेटा 2 गुणा 5 का फैक्टर हो उसका, ठीक है। जबकि 6 की घात n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना बेटा, 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 है तो बेटा 2 3 6 बना रहा है, उसके लास्ट में 0 तो आ नहीं रहा है, फिर करोगे बेटा तो और भी 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 0 नहीं बनाएगा। तो 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती बेटा। इतना लिखेंगे हम लोग इस सवाल के लिए, ठीक है। ये हमारा प्रश्न संख्या 5 हो जाता है बेटा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 ही हो जाता है बेटा, इसको उतार लीजिएगा, ये इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर, ठीक है।
तो देखिएगा बेटा प्रश्न संख्या 6 के दिया है, जो प्रश्न संख्या 5 था बेटा, प्रश्न संख्या 6 के बारे में बात करेंगे। देखिएगा उतारिएगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा बेटा इसको, ठीक है, अगर किसी को उतारना है तो। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिएगा बेटा प्रश्न संख्या 6 क्या है हमारे पास में, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है बेटा हम लोग को, ये कह रहे हैं व्याख्या कीजिए। क्या करनी है बेटा, व्याख्या कीजिए बेटा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है ना, और कितना दिया बेटा, अगली संख्या दी गई हम लोगों को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है ना, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बनाया बेटा इन लोगों ने, कितना बनाया 5, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा बेटा, इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो मैं समझा देता हूं बेटा, ठीक है, भाज्य नोट करके लिख लीजिएगा चाहे इसको, नोट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वो होती है बेटा जिनकी क्या होंगी बेटा, वे संख्याएं जिनकी क्या होंगी बेटा 2 से अधिक क्या हो बेटा, उनके गुणनखंड हो, क्या हो, वो दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से क्या हो बेटा, जैसे विभाजित हो जाती हो, वो संख्याएं कहलाती है बेटा भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं दो संख्याओं से अधिक संख्या से विभाजित हो जाती है, क्या कहलाएगी बेटा भाज्य संख्या। जैसे मान लें कि 8 क्या होगा बेटा, जब हम लोग 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 2 से भी कट जाएगी बेटा, 8 क्या होगा, जैसे मान लें कि 8 का उदाहरण ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, क्या ले लिया उदाहरण 8 एक संख्या भाज्य है, देखिए बेटा अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो क्या होगी, भाज्य होगी, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे तो क्या होगी, अभाज्य होगी, ठीक है। तो देखिएगा बेटा मैं इसको काटता हूं जैसे 2 से, तो 2 चौक 8, ये 2 से भी कट जाएगी बेटा, ठीक है, 4 दूनी 8 यानी कि ये 4 से भी कट जाएगी बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूं बेटा 8 से तो ये 8 से भी कट जाएगी बेटा, और 1 से तो कटेगी बेटा, यानी कि क्या होगी, देखो बेटा इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, क्या हो गए 2 से ज्यादा, यानी कि ये संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। और दूसरा नंबर समझिए बेटा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, क्योंकि इस सवाल को करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। वैसे तो मैंने बेटा लिखवाया है, हमारी पहली वीडियो के अंदर सारी चीजें हैं, ठीक है, आप चाहे तो जाकर भी देख सकते हो, वो बेसिक वीडियो है, पहली क्लास नंबर 1 जो है वो बेटा हमारा बेसिक है पूरा। अभाज्य संख्या क्या है बेटा, देखिएगा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती है बेटा, होती है, ठीक है ना। जो संख्या क्या होगी बेटा केवल 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना, क्या कहलाती है, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे उदाहरण देखिएगा बेटा, उदाहरण क्या है हमारे पास में, उदाहरण मान लें कि मैंने ले लिया बेटा 7, क्या ले लिया है 7, तो 7 देखिएगा बेटा 7 क्या होगा, या तो 1 से कटेगा या फिर खुद 7 से कटेगा, यानी कि इसके कितने फैक्टर होंगे बेटा 2, और भी ले सकते हैं बेटा, जैसे मैंने 11 क्या होगा बेटा, या तो 1 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा बेटा, ठीक है ना, यानी कि इसके भी कितने होंगे बेटा 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, तो ये संख्या होगी अभाज्य। जबकि हमें जो सवाल दिया है, सवाल में क्या है बेटा
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का मतलब ये होगा बेटा, कहने का मतलब है कि बेटा इसके जो है दो संख्याओं से ज्यादा फैक्टर होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि भाज्य है। तो हल देखिएगा बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो हल में क्या होगा बेटा, सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग बेटा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ले लिया बेटा हम लोगों ने, ठीक है। जब इसका हल करेंगे तो देखिएगा बेटा 7 गुणा 11, ठीक है ना। हम लोगों ने ये काम करा बेटा, यहाँ से 13 को कॉमन कर लिया बेटा, क्या कर लिया है, कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से कितना बचा बेटा 1 बराबर 13 तो बाहर चली गया बेटा, 11 सत्ते 77 प्लस 1 बराबर कितना होगा 13 गुणा 77 और 78 बेटा। एक तो 78 गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिएगा बेटा इस संख्या के कितने फैक्टर हो गए, 13 गुणा 78 गुणा 1, यानी कि ये इन तीन संख्याओं से काटी जाएगी बेटा, ठीक है। तो 3 फैक्टर हो चुके हैं बेटा इसके, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये संख्या क्या हुई बेटा, इसके फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास में 13 गुणा 78 गुणा 1, ठीक है। तो यानी कि ये जो संख्या होगी बेटा, अगर मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकते हैं 13 गुणा 13 गुणा 6 गुणा 1। अब देखिएगा बेटा, तो 13 गुणा 13 गुणा 6 गुणा 1, अगर इस संख्या को काटेंगे तो 13 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, यानी कि 1 से ज्यादा क्या होगा बेटा, इसके फैक्टर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं आता है, ठीक है ना, इस संख्या ठीक है ना के 2 से अधिक क्या होगा बेटा, 2 से अधिक, यानी कि कितने हो गए बेटा 1, 6, 13, ठीक है ना, भाजक है बेटा, भाजक है। इसलिए यह संख्या क्योंकि बेटा भाज्य है। अगर इसके भी 2 ही फैक्टर होते तो क्या होती बेटा, अभाज्य होती, मगर लेकिन इसलिए हमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए बेटा, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गई बेटा, भाज्य हो गई। इसी प्रकार से दूसरा हल देखिएगा बेटा, इसका कितना दिया हम लोगों को, ये इसको मान लो फर्स्ट स्टेप है, मतलब फर्स्ट पार्ट, इसको मान लो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या दिया बेटा हम लोग देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बेटा, ठीक है। देखिए बेटा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी बेटा, 5 को कॉमन कर लो, ठीक है, कर लेते हैं कॉमन। जब 5 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ से बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ से कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, ठीक है। 5 तो बाहर चली गया बेटा, मल्टीप्लाई करा लो बेटा सबकी, ठीक है। 1 दूनी 2, 2 3 6 6 24 24 24 छक्का कितना होगा बेटा, ठीक है, 7 6 42, कितना हो गया 42 गुणा 24 प्लस की कितना आएगा बेटा 1। 24 की और 42 की जब हम लोग गुणा कराएंगे बेटा, देखिएगा 42 और गुणा 24, 4 दूनी यहाँ 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 बेटा, 8 8 6 10 का 0 वहाँ से 8 1 9 1 10, 1008 हो जाएगा। तो 5 और कितना आ गया बेटा 1008 प्लस 1 बेटा, 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 5 गुणा 1009, क्योंकि 1 जुड़ेगा तो 1009 हो जाएगा, और गुणा में इसके लिए लिखता हूं बेटा 1, ठीक है। तो इसमें भी क्या देखने के लिए मिला बेटा हम लोगों को, इसमें भी देखने के लिए मिला बेटा हम लोगों को कि इसकी भी क्या होगा बेटा 1 2 3, मतलब ये संख्या क्या होगी बेटा 5 से भी कट सकती है, 109 से भी कट सकती है और 1 से भी कट सकती है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, एक लाइन लिखेंगे बेटा, यहाँ पे भी देखिएगा वो लाइन क्या होगी बेटा, मैं इससे अलग पेन से लिख देता हूँ, अतः है, ठीक है ना। ये सवाल ऊपर वाला है नीचे वाला, अतः है क्या लिखेंगे बेटा, इस संख्या, ठीक है ना, के 2 से अधिक बेटा, 2 से अधिक है, यानी कि कितने बने 5, 2 से अधिक कितने बने बेटा 2, मतलब 5 1009 1, ठीक है ना, भाजक है, भाजक है। तो 1 से अधिक मतलब 2 से अधिक भाजक हो, इसलिए
यह संख्या भी क्या होगी बेटा, यह संख्या भी भाज्य संख्या है। देखिए बेटा हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या होता है, सवाल था, देखिए समझ लीजिएगा बेटा एक बार और। प्रश्न संख्या 6 देता, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या बेटा भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमें भाज्य संख्या पता होनी चाहिए सभी लोगों को। तो भाई मैंने यहाँ लिख दिया उसको बेटा, भाज्य संख्या वो क्या है, ठीक है। भाज्य संख्या कहते हैं, नोट करके लिख दिया बेटा। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या दो संख्या से अधिक संख्या से विभाजित हो जाती है, मतलब दो संख्याओं से अधिक, यानी कि 8 है तो ये 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और क्या है बेटा 8 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित है। तो ऐसी संख्या को क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या केवल 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण 7 था तो 1 गुणा 7 मतलब ये दो ही संख्या हुई, 1 या 11 से 11 वाली संख्या। तो अब हुआ क्या बेटा, जब हम लोगों ने इन संख्या को देखा, इस संख्या को ले लिया पहली वाले को 7 गुणा 11 गुणा 13 को प्लस 13 को, तो लिया तो बेटा दोनों में से 13 को कॉमन कर लिया, 7 गुणा 11 प्लस 11 11 7 77 प्लस 1 और 77 और 78 बन गया बेटा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 13 गुणा 78 गुणा 1, 13 गुणा 13 गुणा 6 गुणा 1 लिख सकते हैं हम लोग उसको। अतः इस संख्या की क्या हुआ बेटा, 2 से अधिक 1 गुणा 6 गुणा 13 भाज्य बेटा। जब इस संख्या को काटोगे तो 6 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी और 1 से तो कटेगी, यानी कि 2 से ज्यादा क्या हुआ इसके फैक्टर हो चुके हैं बेटा। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, भाज्य हो जाएगी। उसी प्रकार से हम लोगों ने बेटा दूसरी संख्या को ले लिया है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 संख्या को बेटा, ठीक है। तो इसके साथ में भी ऐसे ही क्या बेटा, दोनों में 5 था, 5 कॉमन कर लिया बेटा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बचा बेटा हमारे पास में, प्लस 1 बचा है। 7 6 42 और 2 3 6 चौक 24 लिख दिया बेटा, ठीक है, प्लस 1 आ गया बेटा। इनको जब कराया गुणा तो 1008 बना बेटा, जैसे हम लोगों ने यहाँ गुणा कराई थी। और फिर कितना बेटा, प्लस 1 1009 गुणा 1, तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए बेटा, 3 फैक्टर हो गए बेटा, मतलब 2 से ज्यादा हो गए। और जिस संख्या के 2 से ज्यादा क्या होते हैं बेटा फैक्टर होते हैं, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या करा, अपनी प्रश्नावली को फिनिश किया है, इनकी हमारी जो प्रश्नावली 1.2 थी बेटा वो समाप्त हो चुकी है। अगर किसी की कोई समस्या हो तो बेटा वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है, मैं उस समस्या का हल जरूर करूंगा बेटा, ठीक है। जय हिंद।